अब इसके बाद हम भाव प्रकाश के कुछ पर्याय करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विभीतक। विभीतक का जो पर्याय है वो क्या-क्या है? सबसे पहले हमें बताना चाहिए इसका बोटैनिकल नेम क्या है। तो टर्मिनेलिया पेरेविका जो होता है विभीतक का बोटैनिकल नेम होता है और इसके पर्याय कौन-कौन से हैं? फूतावास, कलयुग, आर्ले, अक्ष और कर्षफल। फूतावास, कलयुग, आलय, अक्ष और कर्षफल। ठीक है? और इसके 2 पर्याय और होते हैं, एक होता है कलिद्रुम और पहेरा तो बोलते हैं, है ना? तो विभीतक याद रखेंगे कि विभु जो होता है, विभु नाम जो है कलयुग का नाम है ना? विभु नाम कलयुग का नाम है, तो कलयुग आलय हो गया और कलिद्रुम हो गया, है ना? और विभु उसमें आता था जो हम लोगों का भाभी जी घर पे है ना? तो उसमें एक भूत वाला एपिसोड भी हुआ था जिसमें वो भूत वाले घर में गया था, तो उससे याद विभीतक को याद रखेंगे विभु से, है ना? विभु भूत वाले घर में गया था, विभु कलयुग का लड़का है, तो कलयुग आलय। फिर आता है हरितकी। अब ऐसे याद करो, कोई लड़की है जो हरे रंग का कुछ पहने है टॉप वगैरह, है ना? तो जब वो हरे रंग का टॉप पहनेगी तो उस चाहे शिवा उसको देखे या श्रेय देखे, है ना? सब उसकी तारीफ करेंगे कि क्या ही लग रही हो तुम। तो श्रेयसी हो गया, शिवा हो गया और उसमें उसकी एज भी कम लग रही है, तो वयस्ठा और अव्यथा। वयस्ठा और अव्यथा हो गया इसका, है ना? और हेमा भी उसकी तारीफ करती है कि मतलब शिवा और श्रेय तो कर ही रहे हैं तारीफ, उसके साथ में हेमा भी उसकी तारीफ करती है, तो हो गया हेमवती। तो क्या क्या हमने करा, एक लड़की है ना? जो क्या है, हरे रंग का टॉप पहने हैं, तो श्रेय और शिवा दोनों उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, एज भी कम लग रही है, तो वयस्ठा और अव्यथा। वयस्ठा और अव्यथा हो गया, है ना? हेमा भी उसकी तारीफ करती है कि हाँ अच्छी तो लग रही हो, तो हेमवती। ठीक है, उसका काय बहुत अच्छा लग रहा है तो कायस्था, एज कम लग रही है तो वयस्था, अव्यथा क्योंकि कोई व्यथा नहीं करती है वो, हरी की बहुत अच्छी होती है ना? वैसे भी, है ना? और इसमें श्रेय और शिवा दोनों को अच्छा लगा उसका वो, और हेमवती ने भी तारीफ करी। फिर आता है आमलकी। आमलकी को हमें याद करना है ऐसे कि अ, आंवला हो गया ना, आंवला जब कोई खाता है तो कहते हैं ना आंवला खाओ वृक्ष होता है ये। आंवला कैसा होता है, आंवला में वा आ रहा है तो आंवला कैसा है, वृक्ष है, तो वृक्ष फला कहते हैं, अमृत फल कहते हैं इसको। आ और माँ दोनों आ रहा है ना, तो ला की जगह ता लगा तो अमृत फल कहते हैं इसको। अमृता कहते हैं, ये तो हमें पता है कि अमृता कहते हैं, अमृत फल कहते हैं, है ना? वृक्ष फला हमने कर लिया आंवला से, है ना? और क्या कहते हैं, जाति फल रसा। आंवला जूस पीते हैं ना लोग, है ना? आंवला जूस पीते तो उससे याद रखना है कि फल रसा करके भी कुछ है, और वो क्या है, चाटी फल रसा। चाटी फल रसा। इसके लिए एक लाइन आई है, रक्त पित्थकनम प्रमेहकनम परम दस, है ना? तो इसको परम वृक्ष, है ना? क्या क्या हो गया, रक्त पित्त वृक्ष तो हमने कर ही लिया आंवला से, है ना? रक्त पित्त में अच्छा होता है क्योंकि कैसी होती है, शीतवीर्य होती है। प्रमेह में अच्छी होती है और परम वृक्ष हो गया। क्या क्या हमने करा, रक्त पित्तकनम, प्रमेहकनम और परम वृक्ष। इसके लिए आया आंवला के लिए। अब हमने ये 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे ना इस पेज पे, वो कर लिए। अब आता है सोठ, है ना? सोठ के लड्डू सोचो, सोठ के लड्डू कैसे होते हैं, कर्म से होते हैं ना? तो सोत के लत्तू कैसे होते हैं, करवे से होते हैं। तो कटु पथरा क्या होता है, कटु पथरा होती है। ऊसर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं। कर्म होती है ना, तो ऊसर हो गया सोत का। आत्रक को ग्रीष्म और शरद में सेवन मना किया गया है, क्योंकि ग्रीष्म में तो वैसे भी गर्मी होती है और शरद में पित्त का प्रकोप होता है, तो उस समय पे सोत का सेवन मना किया गया है ना? जिंजीफर ऑफिसिनेल इसका बोटैनिकल नेम होता है। इसको श्रृंगवेर या फिर महाऔषध भी कहते हैं, है ना? और क्या कहते हैं, सोत, नागर, विश्व भेषज, है ना? श्रृंगवेर, महाऔषध, ये सब भी इसके पर्याय हैं। और जो इसमें है वो है ऊसर, इंपॉर्टेंट है, ऊसर पूछा जाता है। ऊसर जो होता है सोत का पर्याय है। फिर आता है पिपली, पिपली के लिए क्या है, चपला। पिपली कैसा है, चपला। तो ऐसे याद करो कि कोई चप्पल है जो पीपी बोल रही है, चप्पल कैसे बोल रही है, पीपी बोल रही है, तो चपला किसका पर्याय हो गया, पिपली का हो गया। उष्णा है, उष्णा कैसे याद रहेगा, सोट जो होता है ये साइड में निकाल कर लिख लेंगे, है ना? कि उष्ण जो होता है चित्रक और मरीच का पर्याय किसका है, चित्रक और मरीच का। और उष्णा किसका है, पिपली का। उष्णा किसका है, पिपली का। तो ऐसे याद रखो कि जब किसी का नाम रखा जाता है और ए लगाया जाता है तो वो लड़की का नाम लगता है ना, जैसे श्रेय लड़के का नाम, श्रेया लड़की का नाम, वैसे ही ऊषण सोत का नाम और उष्णा पिपली का नाम। ठीक है, पिपली लड़की है ऐसे मान के चलो। तीक्ष्ण तंडुल कैसा होता है, ये तीक्ष्ण तंडुल होता है ना? और क्या क्या नाम है इसका, कृष्णा, शपला तो है ही, और माखटी भी बोलते हैं इसको, करा और वेटेही भी बोलते हैं। इसमें कृष्णा और लिख लेना, कृष्णा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जो जब शुष्क होता है तो पित्तकृत होता है, शुष्क होने पे पित्तकृत होता है और आर्द्र होने पे पित्तक्न होता है, तो वो पिपली के लिए होता है। ये आया था बीएचयू के 2014 के पेपर में। ठीक है, आर्द्र होने पे पित्तक्नी होता है और शुष्क होने पे पित्तकृत होता है, तो वो कौन है, पिपली है ना? पिपली का अगर मधु के साथ सेवन करेंगे तो क्या होता है, मेद और कफ का नाश करेगी,
मधु के साथ में, मधु कफ के लिए अच्छा होता है ना, तो कफ और मेद का नाश करेगी। कुर के साथ में क्या करेगी, जीर्ण ज्वर और अग्निमान में उपयोगी होती है। पिपली कुर के साथ में जीर्ण ज्वर और अग्निमान में उपयोगी होती है। मधु के साथ में मेद कफ नाशनी होती है। शुष्क होने पे पित्तकृत होती है। आर्त होने में कफ प्रता और पित्तग्नि होती है। पर्याय क्या क्या हमने करे, चपला, उष्णा और तीक्ष्ण तंडुल। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मरीच। मरीच के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मरीच के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि धर्म पतन होता है और कृष्ण होता है। कृष्णा किसका पर्याय हमने करा, कृष्णा पिपली का पर्याय है। वही लड़की वाला कॉन्सेप्ट कि कृष्णा लड़की है तो पिपली है ना, और मरीच कैसा है, कृष्ण है। मरीच कैसा है, कृष्ण है। मरीच का एक बोटानिकल नेम, एक पर्याय है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, धर्म पतन। तो ऐसे याद करो कि धर्म की बात करने वाले को मारा, धर्म की बात करने वाले को मारा। याद करने के लिए केवल है, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा इससे, ठीक है। तो धर्म पतन किसका पर्याय है, मरीच का है। फिर आता है पिपली मूल। पिपली मूल का चटका सिर, पिपली मूल का चटका सिर, पिपली मूल का चटका सिर, पिपली मूल का चटका सिर। बार बार बोलेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथिक बोलते हैं। ग्रंथिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चटका सिर इंपॉर्टेंट है, और पिपली मूल का चटका सिर। फिर आता है चव्य। चव्य को क्या कहते हैं, चविका। चव्य को क्या कहते हैं, चविका। और कुटा कुतजा पहम है, ये कैसा है, कुतजा पहम। अर्शनाशक बताया क्या है चव्य को। और चव्य के फल का नाम कच्छ पिपली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछा जाता है कि चव्य के फल को क्या कहते हैं, है ना। या कच्छ पिपली जो है किसके फल का नाम है, तो चव्य के फल का नाम क्या है, कच्छ पिपली है। चव्य का पर्याय क्या हो गया, चविका। और कुतजा पहम किसके लिए आई है, चव्य के लिए। अभी हमने करा था रक्त पित्तघ्नम प्रमेहग्नम परम वृक्ष, वो किसके लिए आया था, आमलकी के लिए। अच्छा, ये किसके लिए आया था कि शुष्क होने पे पित्तकृत और आर्त होने पे पित्तघ्न होती है, तो वो पिपली के लिए आया था। धर्म पतन किसका बताया था, मरीच का बताया था। चटका सिर किसका है, पिपली मूल का चटका सिर। और चव्य के लिए क्या आया है, कुतजा पहम। और चव्य के फल का नाम क्या हो गया, कचपिपली हो गया। अब कचपिपली आया है तो कचपिपली का भी पर्याय देख लेते हैं, है ना। तो कचपिपली का पर्याय है कपिवल्ली, कोलवल्ली, श्रेयसी, वशिर, कच, कृष्णा, है ना। क्या क्या हो गया, हमने देखो ये साइड में लिखना है क्या क्या। पहला कृष्णा किसका है, तो कृष्णा किसका था, पिपली का था। कृष्ण किसका था, मरीच का था। और कच कृष्णा किसका है, तो वो कच पिपली का है, ठीक है। और फिर आता है फिर आता है कि कच पिपली को और क्या कह रहे हैं, कपिवल्ली और पोलवल्ली। कपिवल्ली और पोलवल्ली, कपिवल्ली और पोलवल्ली, है ना। ऐसे याद रखना, हाथी पे कौन बैठा, कपिल बैठा, और कितना, पोल प्रमाण में कुछ देकर, है ना। पोल प्रमाण में पैसे देकर वो क्या, कपिल कहाँ बैठा, कच पे बैठा। तो कच पिपली का कपिवल्ली और पोलवल्ली, है ना। और ये कैसा होता है, श्रेयसी। कैसा होता है, श्रेयसी। क्या बोला गया है इसको, श्रेयसी बोला गया है ना। और श्रेयसी किसका था, हरिकी का था, हाँ। वशिर और वशिर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करना कच का सिर। कच मतलब होता है हाथी, हाथी का सिर। तो वशिर हो गया और कच कृष्णा हो गया इसका, ठीक है। कच कृष्णा तो ऐसे भी कच पिपली का याद आ जाएगा। श्रेयसी वाला याद रखना। कपिवल्ली और कोलवल्ली इंपॉर्टेंट है, कपिवल्ली और कोलवल्ली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चित्रक। चित्रक का तो पर्याय है वो क्या है, अनलनामा। अनलनामा, चित्रक का पर्याय अनलनामा। चित्रक का काम क्या होता है, टीपन पाचन दोनों होता है ना, है ना। तो उससे याद रखना अनलनामा, ठीक है। और क्या बोला गया, पाठी और व्याल। पाठी और व्याल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि चित्रक को श्रेष्ठ टीपन बताया गया है। भाव प्रकाश में श्रेष्ठ टीपन बताया गया, और सारंतर में टीपन पाचन दोनों के एग्जाम्पल के रूप में इसको बताया गया, ठीक है। फिर आता है अजवायन। अजवायन में यवानी को कहते हैं, और इसका जो पर्याय है वो क्या हो गया, ब्रह्म तरफा। ब्रह्म तरफा, ब्रह्म तरफा। तो ऐसे याद करो, अजवाइन कैसे कोल सी लगती है, छोटी सी कोल सी, तो ऐसे याद करो कर्क जैसी है वो, है ना। तो किसका कर्क, ब्रह्म का। तो ब्रह्म कर्फा की जगह ब्रह्म तरफा कर लेंगे, ठीक है। इसको याद करने का देखो यही तरीका, या तो फिर ऐसे ही याद कर लो, है ना, या फिर ऐसे याद कर लो जैसे पता है कि एक कर्प है छोटा सा अजवाइन जैसा, ठीक है। ऐसे किचन में अपने आप को इमेजिन करो कि तुमने वो निकाला और तुम उसको देख के सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये तो कर्प जैसा लग रहा है। किसके कर्प जैसा, ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा तरफा हो जाएगा इसका। और क्या बोलते हैं इसको, अजमोटिका बोलते हैं। उग्रकंठा होती है, उग्रकंठा इंपॉर्टेंट है। अजवाइन को क्या बोला गया है, उग्रकंठा। जब किसी सब्जी में या किसी चीज में अजवाइन डालते हैं तो उसकी उग्रकंठ आती है ना, और टेस्ट भी एकदम से अच्छा हो जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, यवसावया। यवसावया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, शुक्र शूल हत। शुक्र शूल हत किसके लिए बोला गया, अजवाइन के लिए। अजवाइन के लिए क्या बोला गया है, शुक्र शूल हत, ठीक है। और आता है अजमोता। अजमोता क्या होती है, बड़ी अजवाइन होती है। इसमें क्या पर्याय है इसका, खरास्वा मयूरो ब्रह्म कुशा। ब्रह्म तरफा कौन थी, अजवाइन। और अजमोता क्या है, ब्रह्म कुशा, है ना। अमोद, मोत ऐसे याद ना, मोदक को देख के खुश हो जाते हैं ना, तो मोदक को देख के कौन खुश हुआ, ब्रह्म। तो ऐसे याद कर लो, अजमोता किसका पर्याय है, ब्रह्म कुशा का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लोच मस्तका बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्वी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट तो इसमें कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो, खराशवा मयूरो और ब्रह्मकुशा एक बार को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हाँ अगर आए तो याद आ जाए कि हाँ इसका है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है श्वेत चीरक या तीर्क चीरक। श्वेत चीरक या तीर्क चीरक जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
लेकिन फिर भी चरण और अचाची होता है ये, ठीक है। अचाची श्वेत जीरक को बोलते हैं। फिर आता है काला चाची। काला चाची किसका है? सुश्वी, कालिका, पृथ्विका, कार्वी और उपकुंचिका, है ना। इसमें सुश्वी और कालिका तो इतना काला से याद रहेगा, कालिका, है ना। कार्वी, कार्वी भी काला से याद रखो, काला से कालिका और कार्वी, है ना। और का से ही याद रखो पृथ्विका, का पे एंड होना ना तो पृथ्विका, है ना। काली पृथ्वी, पृथ्वी कैसे काली करती है लोगों ने, तो उससे याद हो जाएगा पृथ्विका बोला गया है इसको, कालिका बोला गया, कार्वी बोला गया, उपकुंचिका बोला गया। उपकुंचिका अगर किसी को पूछ देते हैं तो काला काला सा लगने लगता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन टाइप हो जाता है। ऐसे सोच लो कि बहुत मतलब टेंस हो जाएगा, कोई चीज टेंस होगी तो काली लगने लगेगी। तो काला चाची के लिए उपकुंचिका बोला गया। क्या बोला गया? उपकुंचिका बोला गया है। कृष्ण चीरक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उद्गार शोधन करता है ये याद रखना। कृष्ण चीरक क्या करता है? सुगंध होती है उसमें, ठीक है, और उसके साथ में उद्गार शोधन करता है। क्या करता है? उद्गार शोधन करता है ना। इसके बाद में आता है सौफ। सौफ के लिए क्या बोला गया? अति लंबी। सौफ कैसी होती है सोच के देखो, अति लंबी सिद्ध छतरा, छतरा वाले, छतरा छाते वाली जितनी चीज आएंगे ना सब किसके लिए? सही तछ, छत्रिका आ गया, छतरा आ गया, शालेय शालीन आ गया, है ना। और सौफ, सौफ को बताया गया है योनि शूल नुत, और शुक्र शूल किसको बताया गया था? अजवाइन को, है ना। आज शुक्र, आज शुक्र हो गया, है ना। सौफ किसके लिए है? योनि के लिए, योनि शूल के लिए हो गया सौफ, है ना। फिर आता है इसके बाद में मेथी। मेथी का पर्याय क्या हो गया? टीपनी, ज्योति। मेथी के लिए क्या आया? टीपनी और ज्योति, है ना। टीपनी और ज्योति मतलब कर्म चीजें जो होती है ना उससे रिलेटेड मान के चलो, टीपनी और ज्योति दोनों कर्म उससे हैं, है ना। और क्या बोलते हैं? मुनि छट्टा, मुनि छट्टा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुपत्रिका, बहुबीजा, कंद फला, पीत बीजा, है ना। बहुत सारे बीज होते हैं, मेथी जब देखते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे बीज से ही तो लगते हैं। तो बहुबीजा, वो भी किस कलर के? पीत बीजा, है ना। और बीज जाते होंगे तो पट्टिका भी जाते होंगे तो बहुपट्टिका, है ना। स्मेल आती है तो कंद फला हो गया। सुगंध किसका था? कृष्ण चीरक का था, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? वल्लरी बोलते हैं। वल्लरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वल्लरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? बहुपट्टिका, बहुबीजा, पीत बीजा, है ना। और गंधफला, गंधफला। फिर आता है चंद्रसूर। चंद्रसूर का लेगुमिनेसी फैमिली का होता है चंद्रसूर, है ना। और इसमें चर्महंत्री बोलते हैं इसको। चंद्रसूर को क्या बोलते हैं? चर्महंत्री। जब कोई चांद में अकेला बाहर जाता है तो उसकी स्किन पे बहुत ही वो हो जाता है ना, तो उस पे उसे याद रखना कि मतलब होता तो कुछ नहीं है, याद करने के लिए चंद में जाके चर्म पे कुछ हो गया, है ना। तो चर्महंत्री हो गया, है ना। पशु मेहनकारी का इंपॉर्टेंट है। पशु मेहनकारी का किसका पता, किसका पर्याय है? चंद्रसूर का है। नंदिनी बोलते हैं इसको। वास पुष्पा बोलते हैं। वास पुष्पा क्या है? वासा के लिए नहीं आया है, वो चंद्रसूर के लिए आया है। सुवासरा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पशु मेहनकारी का। और एक बार को अगर वास पुष्पा याद कर सकते हो तो याद कर लो। फिर आता है वचा। वचा क्या इंपॉर्टेंट क्या है? उग्रकंठा। उग्रकंठा किसका हो गया? वचा का। उग्रकंठ किसके लिए आया था? बताना कमेंट्स में, ठीक है। उग्रकंठा अभी आया था पहले इसके, है ना। उग्रकंठा वचा और यवानी का है। उग्रकंठा किसका है? वचा और यवानी मतलब अजवाइन का, है ना। तो वचा के लिए उग्रकंठा तो हो गया। और क्या बोलते हैं इसको? सदग्रंथा बोलते हैं, सदग्रंथा, ठीक है। बुक में नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन होता है ना। और क्या बोलते हैं इसको? शतपर्विका। शतपर्विका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद रखना कि बच्चा जो है ना बहुत सारे 100 प्रकार के पर्व मनाता है ना। इसको क्षुद्र पट्टा भी बोलते हैं, लोमशा बोलते हैं, जटिला। तो ऐसे याद होगा जटिल लोमश, जटिल लोमश, है ना। इसके सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है। छोटे पत्ता बोलते हैं, मंगल्या बोलते हैं, सतपर्विका बोलते हैं। परविका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चोपचीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरंगामे नाशनी होता है। क्या था? फिरंगामे नाशनी। इसको द्वीपांतर वचा भी बोलते हैं, द्वीपांतर वचा भी बोलते हैं। फिर आता है वायुवितंग। वायुवितंग का पर्याय क्या हो गया? अमोखा, अकोथा, पता नहीं क्या है अकोथा, अमोखा तो वायुवितंग का नहीं है शायद, है ना। अकोथा है। जंतुनाशक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? जंतुनाशक, तंतुल। जंतुनाशक और तंतूर इंपॉर्टेंट है, इसको विल बोलते हैं, है ना। इससे पहले एक आया था विल्लक, वल्लरी, सॉरी, वल्लरी आया था, वो किसका था? मेथी का। और ये वेल किसका है? वायुवितंग का। दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं करना है। वायुवितंग का करना है, जंतुनाशक और तंतुल। फिर आता है वंशलोचन। वंशलोचन का क्या है? त्वक छेदी, तुका छेदी तो सबको पता है, वंशजा भी सबको पता होता है ना। वेरवी और सुखरा बोलते हैं इसको। सुखरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंशलोचन का क्या है पर्याय? सुखरा। फिर आता है जल में उत्पन्न होने वाली मधु यष्टि को मधुलिका बोलते हैं, ठीक है। अमलतास की पर्याय की बात करें तो अमलतास क्या होता है? आरकवत बोलते हैं ना इसको। तो आरकवत क्या करेगा? वध करेगा, तो व्याधि का वध करेगा। तो व्याधि खाद कर्णिकाकार, कर्णिकार, है ना। व्याधि खाद कर्णिकार। तीर्थ फल होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण फल होते हैं, है ना। आरकवत का पिक वगैरह सर्च करके देखना एक बार, है ना। तो वो ऐसे सोने सा लगता है बहुत। तो स्वर्ण फल, तीर्थ फल होते हैं इसके। आयुर्वेद बोलते हैं इसको, है ना। आरकवत से याद रखना, आयुर्वेद भी बोलते हैं। कोष्ठ शुद्धि करम परम, इसके लिए आया क्या है? कोष्ठ शुद्धि करम परम, कोष्ठ शुद्धि करम परम। और इससे पहले क्या आया था? फिरंग आमय नाशनी। फिर आता है कुटकी। कुटकी का पर्याय होता है मत्स्य पित्त, मत्स्य पित्त इंपॉर्टेंट है ना। और क्या बोलते हैं इसको? कृष्ण फेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण फेटा। और क्या बोलते हैं?
कटु, रोहिणी, कतम्भरा और शकुलादिनी। शकुलादिनी भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही पर्याय इंपॉर्टेंट है। मत्स्यपित, कटु, रोहिणी, कतम्भरा और शकुलादिनी। चिरायता आता है। चिरायता किसका पर्याय है? भूनिम्ब का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूनिम्ब और राम सेवक भी इंपॉर्टेंट है। चिरायता किसका होता है? राम सेवक और भूनिम्ब। भूनिम्ब राम सेवक किसका? चिरायता का। इसको अनार्य अनार्य तिक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार्य तिक्त, अनार्य तिक्त भी बोलते हैं। फिर आता है मैनफल। मैनफल के लिए क्या है? विष पुष्पक बोला गया है इसको। मैनफल को क्या बोला गया? विष पुष्पक। नट बोला गया है। छर्दन बोला गया है। शल्यक भी बोला जाता है मैनफल को, शल्यक। फिर आता है रासना। रासना के लिए आया है पर्याय एलापर्णी, इंपॉर्टेंट है। एलापर्णी किसका पर्याय है? तो एलापर्णी रासना का पर्याय है। हाँ, तो एलापर्णी पे थे ना हम, कहाँ क्या, एक सेकेंड। हाँ, तो रासना का पर्याय है एलापर्णी। युक्त रसा बोलते हैं उसको, श्रेयसी बोलते हैं और सुगंधा बोलते हैं। श्रेयसी और सुगंधा बोलते हैं। श्रेयसी और किसका पर्याय था? तीसरा है ये। श्रेयसी जो है हमारा हरितकी का पर्याय था, है ना। हरितकी के पर्याय के अलावा कठपुतली का पर्याय भी था श्रेयसी, और रासना का भी पर्याय है श्रेयसी। फिर आता है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती के लिए आया है लता, पिंडिया और ककुंडनी। लता, पिंडिया और ककुंडनी। लता, पिंडिया और ककुंडनी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कूट। कूट के लिए बोला गया है तमक श्वास उपयोगी। कूट क्या के लिए क्या बोला गया है? तमक श्वास उपयोगी बोला गया है। परिभाव्य, उत्पल, वाप्य। वाप्य भाव्य याद रखना। वाप्य, भाव्य, उत्पल और रोगाह है ना। इसमें मेन जो याद करने वाला है वो तमक श्वास उपयोगी ही है, बाकी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तमक श्वास उपयोगी कूट होता है, ये याद रखना है। फिर आता है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल का पर्याय है पद्म पट्ट। पुष्पक पुष्प ऐसे याद करो। पुष्कर पतम नाम का कोई लड़का है, पुष्कर पतम, है ना, जिसको कुष्ठ हो गया है कश्मीर जाके। पुष्कर पतम को पुष्ट हो गया है कहाँ? कश्मीर जाके। पुष्कर पतम को पुष्ट हो गया है कश्मीर जाके, तो उसका हो गया पद्म पट्टक, पुष्ट खेत और कश्मीर। विशेषता पार्श्वशूल मुथ है, अग्रय भी है ये पार्श्वशूल में, है ना, तो ये याद रखेंगे। फिर आता है काकरा श्रृंगी। काकरा श्रृंगी को एपिस कीट का ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिस कीट का ग्रह कहा जाता है। फिर आता है कटफल। कटफल का प्रयोजन क्या होता है? त्वक होता है। इसका पर्याय क्या होता है? कुंभिका। कटहल को इमेजिन करो कैसा वो कुंभ जैसा लगता है, उसको श्री पर्णिका भी बोलते हैं। श्री पर्णिका बोलते हैं, कुमुदिका और भट्टवती बोलते हैं। श्री पर्णिका, कुमुदिका और भट्टवती, इतना ध्यान नहीं देना है। कुंभिका याद रखना और प्रयोज्यांग जो होता है, त्वक होता है, ये याद करना है। फिर आता है भारंगी, है ना, तो भारंगी के लिए बोला क्या है? रघु भवा अंगारवल्ली। अंगारवल्ली इंपॉर्टेंट है। अंगारवल्ली, अंगारवल्ली, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? ब्राह्मण यष्टिका। ब्राह्मण यष्टिका किसको बोलते हैं? भारंगी को बोलते हैं। खर, शाक और फंजी, फंजी जो भी है ना। ब्राह्मण यष्टिका याद करना है, अंगारवल्ली याद करना है। अंगारवल्ली और ब्राह्मण यष्टिका। फिर आता है थाटकी। थाटकी को बोलते हैं धातु पुष्प, ताम्र पुष्प, धातु पुष्प, ताम्र पुष्प, बहु पुष्पी, बहु पुष्पी। तो धातु पुष्प, थाटकी पुष्पी तो यूज करते हैं ना, तो पुष्प पुष्प वाले तीन पर्याय आते हैं। धातु पुष्प, ताम्र पुष्प और बहु पुष्प। और तू भिक्षा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सुभिक्षा। कुंजरा बोलते हैं और वहनी ज्वाला बोलते हैं। वहनी ज्वाला इंपॉर्टेंट है, वहनी ज्वाला बोलते हैं इसको, है ना। इसके लिए एक लाइन आई है, प्रवाहिका अति सारथनी विसर्ग व्रण नाशनी। प्रवाहिका अति सारथनी विसर्ग व्रण नाशनी, है ना, ये चाहे तो आप लिख सकते हो। फिर आता है कुसुम्ब। कुसुम्ब के लिए बोला गया है वस्त्र रंजक और वहनी शिखम। वस्त्र रंजक और वहनी शिखम किसका है? कुसुम्ब का। कुसुम्ब के तेल में क्या रखते हैं ये बताना मुझे कमेंट्स में अगर पता है तो। फिर आता है लाक्षा। लाक्षा का पर्याय होता है पलंग कषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पलंग कषा किसका पर्याय होता है? लाक्षा का होता है। इसको अलक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलक्त, है ना। इसके लिए बोला गया है विशेषाद व्यंग नाशनी। विशेषाद व्यंग नाशनी, है ना। बाकी तीन पर्याय जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पहला हो गया वृक्षामय, जतु और याव। वंशिष्ठा का हमने क्या क्या पर्याय किया था? रक्त यष्टिका, वस्त्र रंजनी, रसायनी और मंजूषा, ठीक है। रक्त यष्टिका, वस्त्र रंजनी, पंटुपर्णी, रसायनी और मंजूषा। कुसुम्ब का वस्त्र रंजक, वहनी शिखम। लाक्षा का पलम कषा, वृक्ष आमय, जतु, अलक्त, याव्य, विशेषात, व्यंग नाशिनी लाक्षा के लिए। फिर आता है दारुहरिता। दारुहरिता का क्या बोलते हैं? पंजरी बोलते हैं, पंजनी। पंजनी के अलावा कंठकटेरी, कालियक और पीतद्रुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठकटेरी, कालियक और पीतद्रुम। कंठकटेरी, कालियक और पीतद्रुम। फिर आता है बाकुची। बाकुची को क्या कहते हैं? अवलकुच कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, है ना। हाँ, अवलकुच कहते हैं। शिशि लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशि लेखा, है ना। और क्या बोलते हैं? कालमेशी बोलते हैं। कृष्ण फला और पूती फली, सोमराजी। कृष्ण फला, पूटी फली और सोमराजी, है ना। कृष्ण फला, पूटी फली और सोमराजी। जिसमें सिमिलर से होता है ना, वो एक जगह लिख लिया करना। फिर आता है चक्रमर्थ। चक्रमर्थ को एट गज बोलते हैं। ततरुघ्न बोलते हैं। ततरुघ्न इंपॉर्टेंट है। मेषलोचन, पटार्थ, पूरा पुन्नाट बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एदगज और ततरुघ्न इंपॉर्टेंट है। एदरज और ततरुघ्न। फिर आता है अतीश। अतीश को क्या बोलते हैं? विषा बोलते हैं, प्रतिविषा बोलते हैं। अतीश को क्या बोलते हैं? विषा, प्रतिविषा और क्या बोलते हैं? उपविषा। अतीश का पर्याय हो क्या? विषा,
प्रतिविषा, उपविषा और श्रृंखी। फिर आता है हपुषा। हपुषा भी अच्छा इंपॉर्टेंट है ना। इसको बोलते हैं विश्रा बोलते हैं, अश्वत्थफला बोलते हैं। विश्रा बोलते हैं, अश्वत्थफला बोलते हैं, मत्स्यकंठा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मत्स्यकंठा बोलते हैं। अभी आगे भी आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। विश्रा, अश्वत्थफला, मत्स्यकंठा, विषक्नी और ध्वांसनाशिनी। ध्वांसनाशिनी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? ध्वांसनाशिनी। क्यों बोलते हैं हपुषा को ध्वांसनाशिनी? तो हपुषा को ध्वांसनाशिनी इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको खाने से कौवे मर जाते हैं। ठीक है, ये प्लीहा का अंत कर देती है, तो प्लीहा प्लीहा हंत्री भी बोलते हैं इसको। अश्वत्थफला तो बोलते ही हैं, मत्स्यकंठा बोलते हैं, विषक्नी बोलते हैं और विश्रा बोलते हैं। फिर आता है कटुपर्णी। कटुपर्णी का पर्याय होता है हेमवती, हेमचीरी। हेमवती, हेमचीरी, पीत टुकटा। हेमवती, हेमचीरी, पीठ टुकटा। और इसके मूल को क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं। तो चालान कहाँ पे कटता है ना? चौक पे। चालान कहाँ पे कटता है? चौक पे। तो चौक किसको बोलते हैं? जहाँ पर चालान कटेगा, तो कटुपर्णी। फिर आता है पाषाण भेद। अश्मग्न होता है, क्योंकि पत्थर मतलब अश्मरी में यूज करते हैं ना, तो उससे याद रखना अश्मग्न होता है। किरीभित होता है, भिन्न योजनी होता है। भिन्न योजनी, किरीभित और अश्मग्न मतलब कि स्टोन वगैरह को तोड़ने के लिए। फिर आता है पोस्ट। पोस्ट के लिए एक लाइन आती है, मुहुर मोह करम रुच्यम सेवनाथ पुंसत्व नाशनम। इंपॉर्टेंट है। पोस्ट के लिए आया है सेवनाथ पुंसत्व नाशनम। तिल भेद होता है, ये खस तिल बोलते हैं। तिल भेद और खस तिल। फिर आता है लोत्र। लोत्र का क्या होता है? पर्याय कालव लाक्षा प्रसादनम। प्रसादन कौन होता है? लोत्र होता है। इसको चीर्ण पट्ट बोलते हैं, चीर्ण पट्ट बोलते हैं। फिर आता है सेंधव। सेंधव को मरीमंथ और शीत शिव बोलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंधव को क्या बोलते हैं? शीत शिव और मरीमंथ। शीत शिव और मरीमंथ। ठीक है। लवंग को क्या बोलते हैं? लवंग को बोलते हैं श्री संज्ञा और श्री प्रसूनक। क्या बोलते हैं? श्री संज्ञक और श्री प्रसूनक। श्री संज्ञक और श्री प्रसूनक। फिर लहसुन के लिए क्या क्या आया है? लहसुन के लिए आया है महाऔसत, अरिष्ट, मलेच्छ कंद, यवनेष्ट और उग्रकंठ। उग्रकंठ ये इंपॉर्टेंट है। उग्रकंठा किसके लिए आया था? वचा और अजवाइन के लिए, है ना। वचा और अजवाइन को उग्रकंठा बोलते हैं। और उग्रकंठ किसको बोलते हैं? तो लहसुन को बोलते हैं। उग्रकंठ किसको बोलते हैं? लहसुन को बोलते हैं। मूल भाग जो होता है लहसुन का, वो कटु होता है। मूल कटु। मूल को काटेंगे तभी तो लहसुन यूज करेंगे, है ना। तो मूल हो गया कटु। बीज उसका कैसा होगा? मधुर होगा। बीज कैसा होगा? मधुर होगा। नालाग्र। नाल अग्र कैसा होगा? लवण। ला से याद रखो, नाल अग्र लवण होगा। बीज मधुर होगा। पत्ती कैसी होंगी? ता से तिक्त होंगी, है ना। नाल कैसा होगा? नाल कषाय होगा, है ना। नाल कैसा होगा? कषाय होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है नाल कषाय। नाल अग्र जो होता है लवण होगा। नाल ऐसे याद करो कि कोई नाल टाइप की है। नाल मतलब समझ लो कोई स्टेम टाइप, है ना। तो वो नाल जो है ना, वो आगे से तुमने खाई तो तुमको नमक सा लगा, तो तुमने कहा वाह। तुमने और खाई तो तुमको वो कसैली लगने लगी। नाल का आगे का हिस्सा खाया तो तुमको लवण सा लगा, और खाई तो कषाय लगने लगी। पत्ती कैसी? तिक्त होंगी। मूल भाग को काटा है तो कटु होगा, है ना। बीज मधुर होगा। फिर उत्पत्ति की बात की जाए तो करुण के अमृत हरण द्वारा पृथ्वी पर बड़ी बूंदों से लहसुन की उत्पत्ति हुई है। ये भाव प्रकाश ने बोला है। किसने बोला? भाव प्रकाश ने। और इंद्राणी के उत्काल से हुई है, ये काश्यप ने बोला है। प्याज के लिए बोला क्या है? कि मुख तूषक होता है। स्मेल आती है ना प्याज खाने के बाद, तो मुख तूषक होता है। भल्लातक के लिए बोला क्या है? वीर वृक्ष अग्निक और शोफकृत। वीर वृक्ष अग्निक और शोफकृत। भल्लातक अगर भल्ला जाता है ना, तो वीरों की तरह तबाह कर देता है। तो वीर वृक्ष अग्निक और शोफकृत। फिर आता है भांग। भांग को क्या बोलते हैं? जया मातुलानी, विजया माटिनी। जया मातुलानी, विजया और माटिनी। इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन याद हो जाता है। अफीम को फल छीर बोलेंगे। अफीम को क्या बोलेंगे? फल छीर। अफीम फल छीर। अफीम फल छीर। फिर आता है सेंधव को शीत शिव बोला ही जाता है ना। फिर कपूर की बात करें, कपूर को क्या बोला? हिम वालुक, खनसार, चंद्र संज्ञ और सीत आप। कपूर कैसा लगता है देखने में? व्हाइट व्हाइट सा लगता है ना। चांद भी व्हाइट, सीता भी व्हाइट, है ना। हिम वालुक, हिम भी व्हाइट। तो हिम वालुक, चंद्र संज्ञ और सीताप्र और खंडसार बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं? खंडसार बोलते हैं। फिर आता है कस्तूरी। कस्तूरी को कैसे मान लो, ऐसे याद करो। कस्तूरी ने एक मृग पाला है। कस्तूरी ने क्या पाला है? मृग पाला है। उसको 1000 साल हो, मतलब 1000 साल तो नहीं, 1000 दिन हो गए। कितने दिन से पाला है? 1000 दिन से माना है ना। उसको मुख्य मानती है अपनी लाइफ में। क्या मानती है? अपने लाइफ में उसको मुख्य मानती है। तो कस्तूरी का मृग नाभि, मृग मध्य, सहस्र पित्त और व्यक्त मुख्या, है ना। फिर आता है चंदन। चंदन को क्या बोलते हैं? तेल पर्णिका बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदन को क्या बोलते हैं? तेल पर्णिका बोलते हैं। चंद्र फुटी बोलते हैं। कंठ सार बोलते हैं, है ना। प्रवाल फल और हरिप्रिय बोलते हैं। तो ऐसे याद करो, चंदन है ना। तो चंद्र थुटी तो याद रहेगा, है ना। चंदन से स्मेल भी बहुत प्यारी सी आती है, तो कंठ सार भी याद हो जाएगा, है ना। प्रवाल भी वाइट होता है, व्हाइट सा होता है, ठंडा होता है, तो वो चंदन प्रवाल फल होता है। अब याद रखना कि हरी और तेल, है ना। तो ऐसे याद को, हरी तेल लेने गया था और चंदन भी ले आया। हरी क्या था? हरी तेल लेने गया और चंदन भी ले आया। तो हरी प्रिय, तेल पर्णिका और चंदन के जितने भी वो हैं। फिर आता है अगर। अगर को क्या बोलते हैं? लौह बोलते हैं, राजाह बोलते हैं और अनार्यक बोलते हैं। लौह राजाह
और अनार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है किलोई, किलोई इंपॉर्टेंट है। किलोई को क्या बोलते हैं, किलोई तो नीचे है। चलो इसमें क्या क्या है, देवदारू, देवदारू को क्या बोलते हैं, देवदारू को इंद्रदारू, दारू, मस्त दारू, सुरफू रूह बोलते हैं, सुरफू रूह, और किलिम बोलते हैं। किलिम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंद्रदारू, मस्त दारू और सुरफू रूह, इंद्रदारू और मस्त दारू तो एक बार को नहीं भी पूछ सकते, लेकिन क्या पता है ना। तो देवदारू को इंद्रदारू, मस्त दारू और सुरफू रूह बोलते हैं। फिर आता है टगर, टगर के लिए बोला गया है कालानुसार्य, कालानुसार्य दंत हस्ती बोलते हैं। तगर को क्या बोलते हैं, दंत हस्ती बोलते हैं। कुटिल और पहेर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड करना। फिर आता है केसर, केसर को रक्त कलर का होता है, तो रक्त संकोच, धीर और शोरिता भित्त, शोरिता भित्त बोलते हैं। फिर सुगंधपाला बाल, सुगंधवाला बाल, केश नाम, है ना, केशों से इसमें अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो केशा नाम, अम्बु नाम और उतीच्य बोलते हैं। उतीच्य किसको बोलते हैं, सुगंधपाला को बोलते हैं। उतीच्य किसको बोलते हैं, सुगंधपाला को बोलते हैं। अम्बु नाम बोलते हैं, केश नाम और पाल बोलते हैं। जटामासी को जटिला जासूस बोलते हैं। मोथा को क्या बोलते हैं, मोथा को कुरविंद और वारिद, वारिद नामक, मोथा को क्या बोलते हैं, वारिद नामक और कुरुविंद, है ना। फिर आता है नागर मोथा, नागर मोथा को क्या बोलते हैं, क्रोध कसेरुक, क्रोध कसेरुक क्या बोलते हैं, क्रोध कसेरुक बोलते हैं। कुंधरा और फट मुस्तक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। क्रोध, क्रोधक, क्रोध कसेरुक, कुंधरा और फट मुस्तक बोलते हैं। तालीस पत्र को पत्राक्ट बोलते हैं। किलोय को अब इंपॉर्टेंट आया ना। तंटिका बोलते हैं, चंद्रहासा बोलते हैं, देव निर्मिता बोलते हैं, विशल्या बोलते हैं, है ना। और चक्र लक्षणा भी इसको बोलते हैं। कैसे याद ना, किलोय मतलब कुरुचि होता है ना। एक गुड़िया है, गुड़िया पे क्या करते हैं, तंट मंत्र करते हैं ना, तो तंटिका हो गया, है ना। चांद जब निकल आता है तब वो करते हैं, अमावस्या का चांद, इसका चांद, उसका चांद, तो तंट विद्या कब करते हैं, जब चांद चंद्रहासा पे, ठीक है। और देव निर्मित, और जब भगवान वाला कोई आता है ना, मंत्र वंत्र फूक के उसको ठीक कर देता है, तो देव निर्मिता। विशल्या जो वो गुड़िया होती है, उनमें से कांटे वाटे चुप होके वो करते हैं ना तंट मंत्र, तो उससे याद हो जाएगा। फिर आता है कंभारी, कंभारी को क्या बोलते हैं, कंभारी को बोलते हैं मधुरसा, कंभारी को क्या बोलते हैं, मधुरसा, हीरा, पीत रोहिणी और महाकुसुमिका, कुसुमिना, कुसुमिका, कुसुमिका, है ना। तो क्या क्या बोलते हैं, मधुरसा, हीरा, पीत रोहिणी और महाकुसुमिका। मधुरसा, हीरा, पीत रोहिणी, महाकुसुमिका। ये वाला लेक्चर ना कम से कम तीन बारी देख लेना, तो याद हो जाएंगी चीजें। तो इसके बाद में आता है सोनपाथा, सोनपाथा को कट्वंग, शोकनाश और शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कट्वंग, शोकनाश और शोषण। फिर आता है शार्पर्णी, शार्पर्णी को क्या कहते हैं, स्थिरा, विदारी, कंठा। अंशुमति, अंशुमति इंपॉर्टेंट है। अंशुमति द्वय में क्या क्या आता है, शार्पर्णी और कृष्णपर्णी आता है। इसको तीराग्नि कहते हैं और उसके साथ में तीर्थ पट्टा कहते हैं। ये शार्पर्णी के सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, स्थिरा, विदारी, कंठा, अंशुमति, तीर्थांगी और तीर्थ पट्टा, है ना। इसके याद रखना। शाली नाम की कोई लड़की है ना, वो बहुत ही स्थिर रहती है, स्थिर स्वभाव की है ना। अपनी विदाई पे भी स्थिर रहती है ना। और उसकी शादी अंशु नाम के लड़के से होती है, और उसके अंग जो होते हैं वो बहुत ही तीर्थ होते हैं, और पट्ट वगैरह भी तीर्थ होते हैं, है ना। तो तीर्थांगी और तीर्थ पट्टा हो जाएगा, ठीक है। विदारी, कंठा, अंशुमति और स्थिरा। फिर आता है प्रश्नपर्णी, प्रश्नपर्णी क्या होता है, प्रश्न, ऐसे याद करना है कि कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है तो चित्र वाला प्रश्न है, तो चित्रपर्णी इसको बोलते हैं। सिंह पुष्पी बोलते हैं कलशी और अहिपर्णी। जब कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा और पिक्चर वाला की पिक देख के पहचानो, तो बहुत वहाँ पे कलेश होने लगता है, तो कलशी होता है ये, है ना। और फिर अब आगे आते हैं, तो वातार्की, वातार्की का मतलब क्या होता है, पैंगन होता है। छोटे पिंडांकी, कुली, हिंगुली, राष्ट्रिका और तुष्ट प्रकर्षणी बोलते हैं इसको। फिर आता है पेतरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मैं बोलते हुए आगे निकल जाती हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कटेरियो, छुटका को बोलते हैं कोक्षुर, कोक्षुर इंपॉर्टेंट है। पलम कषा और इक्षु कंठिका, पलम कषा और इक्षु कंठिका, पलम कषा और इक्षु कंठिका बोलते हैं कोक्षुर को, है ना। फिर जीवंती आता है, जीवंती क्या होता है, शाप श्रेष्ठा होता है। मधुश्रवा, पयस्विनी, मांगल्य, मांगल्या नाम थिया, मांगल्या नाम थिया बोलते हैं इसको। शाप श्रेष्ठा इंपॉर्टेंट है इसमें से। फिर आता है मुदकपर्णी, मुदकपर्णी को काकपर्णी, सूर्यपर्णी, काक मुक्त, माजा रंग का ठीका भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। माशपर्णी को क्या बोलते हैं, तो सूर्यपर्णी बोलते हैं। है पुच्छिका, पांडु लोमस पर्णी, पांडु लोमस पर्णी किसको बोलते हैं, माशपर्णी को। पांडु लोमस पर्णी किसको बोलते हैं, हाँ, माशपर्णी को बोलते हैं, ठीक है। स्नोही किसके लिए आया है, सिंहतुंड, वचरी, सिंहतुंडी, स्नोही को सिंहतुंड, सिंहतुंडी, समंत टुकता, स्नोही क्षीर होता है ना, तो समंत टुकता और वचरी बोलते हैं। कलिहारी को क्या बोलते हैं, कलिहारी को शक्र पुष्पी बोलते हैं। कलिहारी को शक्र पुष्पी, वहिनी वक्रा, अग्निशिखा, कर्कनुत और हलिनी बोलते हैं। शक पुष्पी, वहिनी वक्रा, अग्निशिखा और कर्कनुत, हलिनी। फिर आता है, इनमें से कर्कनुत इंपॉर्टेंट है, अग्निशिखा इंपॉर्टेंट है, वहिनी वक्रा इंपॉर्टेंट है। तो शक्र पुष्पी, वहिनी वक्रा, अग्निशिखा और कर्कनुत। फिर आता है स्थूल एला, स्थूल एला को त्रिपुटा बोलते हैं। त्रिपुटा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, त्रिपुटा बोलते हैं किसको, स्थूल एला को भद्रेला बोलते हैं। चंटपाला और निस्कुटी बोलते हैं, चंटपाला और निस्कुटी बोलते हैं। इसमें से त्रिपुटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है सूक्ष्म एला, सूक्ष्म एला को क्या, टुट्ठा, कोरंगी और टुट्टी बोलते हैं, टुट्ठा, कोरंगी और टुट्टी। फिर आता है कोरोचन, कोरोचन को क्या बोलते हैं, मंगल्या, वंध्या और कौड़ी, मंगल्या, वंध्या और कौड़ी बोलते हैं कोरोचन को।
तो इसके बाद में आते हैं थथूरा। थथूरा इंपॉर्टेंट है। थथूरा को क्या बोलते हैं? स्थूल देवता शिव प्रिय मदन और महामोही। स्थूल देवता शिव प्रिय मदन और महामोही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अरूषा। अरूषा को क्या बोलते हैं? वृष बोलते हैं। अरूषा को क्या बोलते हैं? वृष बोलते हैं। ताम्र और सिंह पर्ण बोलते हैं। सिंह पुष्पी किसको बोलते हैं? सिंह पुष्पी बोलते हैं कृष्णपर्णी को। कृष्णपर्णी को सिंह पुष्पी बोलते हैं और सिंह पर्ण किसको बोलते हैं? अरूषा को बोलते हैं। लिख लेना है साथ में। न फिर आता है शोभांजन। शोभांजन का पर्याय हो गया अक्षीव, मोचक और तीक्ष्ण कंठक। अक्षीव, मोचक और तीक्ष्ण कंठक। अक्षीव, मोचक और तीक्ष्ण कंठक। इसका बोटैनिकल नेम क्या था? मुनगा ओलिफेरा था, है ना। इसकी फैमिली क्या थी? मोरिंगेसी थी। फिर आता है विदारी कंद। विदारी कंद को क्या बोलते हैं? विदारी कंद आगे है पहले शोभांजन के बाद में। अपराजिता को गिरिकर्णी बोलते हैं, विष्णुकांता बोलते हैं। विष्णुकांता भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अपराजिता को क्या बोलते हैं? गिरिकर्णी। और विष्णुकांता पुंजा को बोलते हैं उच्चता और काकपीलू। क्या बोलते हैं? उच्चता और काकपीलू। क्रोंच को बोलते हैं कंदूरा, शूक, बिंबी और व्यंगा। कंदूरा, शूक, सिंबी और व्यंगा। कंदूरा, शूक, सिंबी और व्यंगा। फिर आता है वंश। वंश को क्या बोलते हैं? शतपर्वा, शतपर्वा, तृणध्वज और वेदु। शतपर्वा, तृणध्वज और वेदु बोलते हैं। वराही कंठ को वराह वदना और कृष्टि बोलते हैं। विदारी कंठ को जो हम करने वाले थे उसको बोलते हैं इक्षुकंठा, क्षीरवर्णी, स्वादुकंठा और क्षीर शुक्ला, है ना। इक्षुकंठा, क्षीरवल्ली, स्वादुकंठा और क्षीर शुक्ला इंपॉर्टेंट है। फिर आता है छोटी शतावरी को नारायणी, शतपति और हीटू बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ी शतावरी को सहस्रवीर्या और हीटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्रवीर्या और हीटू बोलते हैं। अश्वकंठा को क्या बोलते हैं? पुष्टकंठनी बोलते हैं। अश्वकंठा को क्या बोलते हैं? पुष्टकंठनी बोलते हैं। बलता बोलते हैं, बल देते हैं ना वो। फिर आता है निषोद। निषोद का इंपॉर्टेंट है सर्व अनुभूति। सर्व अनुभूति किसका पर्याय है? निषोद का। फिर आता है काली निषोद को अर्थचंद्रा, मसूर, वितला और सुशेरका बोलते हैं, है ना। क्या? अर्थचंद्रा, मसूर, वितला और सुशेरका। फिर आता है तंटी। तंटी में खुरप्रिया, एरंडफला इंपॉर्टेंट है ये। खुरप्रिया, एरंडफला, विशल्या, आंखों परनी और श्रुतश्रोणी, है ना। विशल्या जो है किलोए को भी बोलते हैं, है ना। शल्य डाल लेते हैं उसके अंदर। विशल्या किलोए को भी बोला था, है ना। तो वो हो गया ये, है ना। शल्यक मदन फल को बोलते हैं। शल्यक मदन फल को बोलते हैं। और खुरप्रिया, एरंडफला, विशल्या, आंखों परनी और श्रुतश्रोणी तंटी को बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है जयपाल। जयपाल को त्रवंती बीज, तंटी बीज और तिंटिटी फल बोलते हैं। तिंटिटी फल बोलते हैं। फिर आता है अपामार्क। अपामार्क को अथाशल्य, मयूरक और किरही बोलते हैं। ये PHU 2014 के पेपर में ही आया था कि किरही का बोटेनिकल नेम क्या है ना। तो ये देख लो, ये याद करना है कि किरही पहले तो पता होना चाहिए ना कि किसका पर्याय है। तो अपमार्क का पर्याय है ना। फिर आता है पुनर्नवा। पुनर्नवा का पर्याय क्या होता है? तो पुनर्नवा का पर्याय होता है छोट वर्षाभु, वर्ष केतु और कथिल्लक। छोट वर्षासु, वर्ष केशु और कथिल्लक। ऐसे याद रखो, पुनः वर्ष वर्ष तक जीते रहे, है ना, कठोर जीवन। तो कैसे होगा? छोट वर्षासु, वर्ष केतु और कथिल्लक। फिर आता है कंठ प्रसारिणी। किसके लिए? राजकला के लिए आया है। भृंगराज को अंगारक कहते हैं। हंसपति को कीट माता और त्रिपाटिका कहते हैं, है ना। कीट पटा और त्रिपाटिका इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फिर आता है भूम्य आमलकी। भूम्य आमलकी को शिवा, तामलकी, पहुपत्रा, पहुफला, पहुवीर्या इंपॉर्टेंट है। पहुपत्ता, पहुफला और पहुवीर्या बोलते हैं। और एक और हमारा आया था, क्या था वो? पहुपत्रिका, पहुबीजा, पीत बीजा। तो किसको बोलते हैं? मेथी को। तो यहीं पे लिख लेना है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है गुलाब। गुलाब को क्या बोलते हैं? चलो गुलाब आ गया था, पहले हमने करा यहाँ तक। मंडूक करनी को कपोत वक्रा, मंडूक को कपोत वक्रा और सरस्वती बोलते हैं। सनाय को मारकंटिका, भूमिवल्ली और मृत्यु रेचनी बोलते हैं। और इसके लिए आया है सनाय के लिए ऊर्ध्वांग काय विशोधनी। ऊर्ध्वांग काय विशोधनी किसके लिए आया है? सनाय के लिए। ऊर्ध्वांग काय विशोधनी। फिर आता है देवदाली। देवदाली को क्या बोलते हैं? करागरी, देवतारक और जीमूतक। फिर आता है कोचिव्या। कोचिव्या को क्या बोलते हैं? तारिका और खरपर्णिका। फिर आता है गुलाब। गुलाब को शतपत्ती तरुणी, शतपत्ती तरुणी और लाक्षा पुष्पा इंपॉर्टेंट, महाकुमारी, अति मंजूला और चारुकेशरा बोलते हैं। शतपत्री तरुणी, लाक्षा पुष्पा, महाकुमारी, अति मंजूला और चारुकेशरा। फिर आता है चमेली। चमेली को हृदय, कंठा, मालती और राजपुत्रिका बोलते हैं। मौर्य सीरी को मधुकंठ, सिंह कसेरा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। पीपल को क्या बोलते हैं? कोटरी तो बचल, भक्ष, पत, कचासन, अश्वत्थ, ठीक है। फिर आता है पारिस पीपल को कपिचूट, कल्थपांत, कमंडुल, कमंडलू, कपीतक, कपीतन ये बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कूलर इंपॉर्टेंट है। यज्ञांग बोलते हैं इसको, है ना। यज्ञांग, है ना। हेम टुकतक बोलते हैं इसको। अर्जुन को कांटिवी बोलते हैं। खतिर को रक्तसार इंपॉर्टेंट है ये। रक्तसार, कायती, यज्ञ, है ना। यज्ञांग किसको बोलते हैं? कूलर को बोलते हैं। यज्ञ किसको बोलते हैं? तो खतिर को बोलते हैं इसको। पाल पत्र, तंड थावन, तंड थावन करते हैं खतिर से, दांतों के लिए अच्छा होता है खतिर, है ना। पहुशल्य बोलते हैं। पहुशल्य बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। विशल्या किसको बोलते हैं? है ना। गिलोय और तंटी को बोलते हैं। पहुशल्य किसको बोलते हैं? तो खतिर को बोलते हैं। फिर आता है सरल निर्यास। सरल निर्यास किसके लिए आया है? श्रीवास, श्रीवास, श्रीवेश और वृक्ष थूपक, है ना। श्रीवास, श्रीवेश और वृक्ष थूपक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी। राल किसका है? साल निर्यास का। देव थूप इंपॉर्टेंट है। यक्ष थूप,
फिर आता है कुंदरू, कुंदरू किसके लिए है? मुकुंद, सुकंद और कुंद, मुकुंद, सुकंद और कुंद। फिर आता है शिलारस, शिलारस किसके लिए है? तुरुष्क, सिलहट और कपितेल। कपितेल का पूछा गया है कि शिलारस है इसका पर्याय, याद रखना है। पलाश, सारश्रेष्ठा, यज्ञ, है ना, यज्ञ और किसका आया था? खतिर का, है ना। ब्रह्मा वृक्ष और वात पोते है, ये इंपॉर्टेंट है पलाश का, लेगुमिनेसी फैमिली का है ये भी, है ना। फिर आता है मोचरस, मोचरस को पिष्टा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिच्छा पष्टी का मेन कंटेंट होता है। शाल्मली वेष्टक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शाल्मली वेष्टक। फिर आता है आम्र, आम्र के लिए मधुसूत, चूत और रसाल, सहकार, अति सौरभ, कामांग और माकंठ बोलते हैं इसको। नारियल के लिए बोला गया दृढ़ फल होता है ये। नारियल कैसा होता है? दृढ़ फल होता है। कोच शीर्षक, जिसके सिर पे मारेंगे पूछ जाएगा। स्कंद फल बोलते हैं इसको, तिरन राज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। सटा फल बोलते हैं, पष्टी शुद्धि करम परम बोला गया इसके लिए, क्या बोला गया? पष्टी शुद्धि करम परम। फिर आता है पिल्व, पिल्व को क्या बोलते हैं? पिल्व करकटी, पिल्व पेशरा और बाल पिल्व, है ना। इतने इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बाल पिल्व ये सब आ ही गया है ना। फिर आता है कुचला, कुचला को जलद बोलते हैं। तीर्क पत्तक, मरकत तिंटू, ये इंपॉर्टेंट है, मरकत तिंटू और काक तिंटू। काक तिंटू बटी आती है ना, तो उसमें कुचला मेन कंटेंट होता है, तो उसे याद रखना। काक तिंटू और मरकत तिंटू किसका है? कुचला का है। फिर आता है मखाना को पद्म पीजाप बोलते हैं। द्राक्षा को क्या बोलते हैं? स्वादुफला, मधुरसा, मृतिका, हार हूरा और कोष्टनी। कोष्टनी इंपॉर्टेंट है, मृतिका सबको पता होता है, स्वादुफला, मधुरसा, कोष्टनी और हार हूरा, है ना। कोष्टनी याद रखना किसके लिए आया है? द्राक्षा के लिए आया है। फिर आता है सरर, सरर को क्या बोलते हैं? थूक बोलते हैं, पीत वृक्ष बोलते हैं और सुरुचि तारुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुरुचि तारुक। फिर आता है चोपचीनी, इंपॉर्टेंट है, टीपांचर बचा, किसमें यूज करते हैं इसको? फिरंग में यूज करते हैं। फिर आता है कुतच, कुतच किसके लिए आया है? यफल, बांदुर तुरुम, बांदुर तुम। फिर आता है कुश, कुश किसके लिए है? सुच्यक्र और यक्र भूषण, इंपॉर्टेंट नहीं है। पाथा, प्राचीन, पाप चेलिका, पाथा पाप चेलिका के लिए आया है। पाथा किसका है? पाप चेलिका। व्रत तारु किसके लिए आया? आवेकी, छात्रार्थी, वृत्त कंठिका, वृत्त तारु किसके लिए? वृत्त कंठिका के लिए है। तो लाडफा किसके लिए? समुद्रांता, समुद्र अंता, है ना। और क्या बोलते हैं इसको? कषाया, हरि विग्रह, हरि विग्रह बोलते हैं इसको। फिर आता है मुंडी, मुंडी के लिए क्या है? भिक्षु, श्रावरी, तपोघ्ना और श्रवण शीर्षका। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तपो शीर्षका किसका पर्याय है? तो वो मुंडी का है। श्रवण शीर्षका किसका पर्याय है? मुंडी का पर्याय है। ठीक है। फिर आता है कोकिलाक्ष, कोकिलाक्ष का इक्षुकंठा और इक्षुवालिका है, इंपॉर्टेंट है। कोकिलाक्ष का पर्याय इक्षुकंठा और इक्षुवालिका है। कमल की बात करें तो अरविंद, महा उत्पल, सहस्त्रपत्र, कुशेशक, पंकेरुह, ताम्ररस, सारस, पुष्कर, विश्व, परशून, अम्फोरुह। फिर आता है कुमुद, कुमुद किसका है? श्वेत, कुवलय और कैरव का, इंपॉर्टेंट नहीं है। कदम्ब आता है, कदम इंपॉर्टेंट है। कदम किसका है? प्रियक, नीप, वृत, पुष्प, प्रियक, नीप, वृत, पुष्प, अलहली प्रिय, है ना। इसका नीप इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हाँ, फिर आता है केतकी, केतकी सूचिका, सूचिका पुष्प, अम्पुक, लघु, पुष्पा और सुगंधी का है। सुगंधिनी किसका है? केतकी का। लघु पुष्पा भी किसको बोला गया है? केतकी। और सूचिका पुष्प भी किसको बोला गया है? केतकी को। फिर आता है अशोक, अशोक को क्या बोलते हैं? अशोक को वंजुल बोलते हैं। वंजुल के साथ में ताम्र पल्लव और पिंड पुष्प बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ताम्र पल्लव, पिंड पुष्प और पंथ पुष्प और नट भी बोलते हैं ना, मतन फल को भी बोलते थे। तो वंजुल, ताम्रपल्लव, पिंड पुष्प और कंठ पुष्प। फिर आता है मुचुंद, मुचुकुंद, मुचुकुंद छठ वृक्ष और प्रति विष्णु का है। चपा और पुष्प और त्रिसंध्या का है। चपा किसका है? त्रिसंध्या का है। तीन रात, तीन शाम लगातार जपना है नाम, है ना। तो चपा हो गया। फिर आता है अगस्त, अगस्त्य, वंगसेन, मुनि पुष्प और मुनिद्रुम, वंगसेन, मुनि पुष्प और मुनिद्रुम, इंपॉर्टेंट है। वट किसका है? वट जो है बहुपात और वनस्पति के लिए बोला गया है ना। फिर उसके बाद में आता है काकुटुम पर, फल्गु, मलयू और शखने फला, इंपॉर्टेंट नहीं है। साल आता है, साल किसका है? सर्च, कार से, अश्वकर्णक, सत्य संपर, है ना। अश्वकर्णक इंपॉर्टेंट है। अश्वकर्णक किसके लिए आया है? साल के लिए। सत्य संपर, सत्य संपर किसके लिए आया है? साल के लिए। फिर आता है शल्लकी, कच भक्ष्या बोला गया इसको। सुरभि, बहुश्रवा, कुंटुरुकी, कुंटुरुकी, कुंटुरुकी किसको बोला गया है? शल्लकी को बोला गया। फिर आता है शिंशपा, शिंशपा किसके लिए है? शीशम होता है, इसको बोला गया पिछला, श्यामा, कृष्ण सारा और भस्म करथा। फिर आता है पीचक, पीचक इंपॉर्टेंट है। पीत, सार, कंठोक, पुष्प, आसन और सल्चक, है ना। तो पीचक के लिए पीत, सार, आसन, सल्चक और कंठूक, पुष्प, कंठूक, पुष्प। फिर आता है इरीमेर, इरीमेर वित्त खतिर को बोलते हैं, पूछा गया है। वित्त खतिर को क्या बोलते हैं? इरीमेर बोलते हैं। इसका पर्याय है काक, स्कंद और अरिमेतक, काक, स्कंद और अरिमेतक। फिर आता है रोहितक, रोहितक प्रीहा धात्री होता है और प्रीहा खाती होता है और तारिम पुष्पक बोला गया, इसको क्या बोला गया है? तारिम पुष्पक। क्वेश्चन आया हुआ है कि तारिम पुष्पक किसका पर्याय है? तो वो रोहितक का पर्याय है ना। तो ऐसे याद रखना, रोहित की ताती, रोहित की ताती। फिर आता है अरिष्टक, अरिष्टक को मंगल्य, अर्ध साधन, रक्त पीज,
पीत फेन और कर्भपातन कहते हैं। कर्भपातन कौन करेगा? अरिष्टक के लिए बोला गया है। पुत्र जीव के लिए बोला गया है कर्भ कर, है ना। पुत्र मिलेगा नाम से याद हो जाता है। यष्टि पुष्प बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यष्टि पुष्प बोलते हैं। और अर्थ साधक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्थ साधक। अर्थ साधन कौन था? अरिष्टक। अर्थ साधक कौन है? पुत्र। फिर आता है शाखोतक, इंपॉर्टेंट है। पीठ फलक, हुतावास और खरत छठ, है ना। उसके पहले हमारे 3-4 हैं। और इंगुटी को अंगार वृक्ष कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंगुटी को क्या कहते हैं? अंगार वृक्ष। ताप सतरुम, तो अंगार वृक्ष और ताप सतरुम बोलते हैं। थव को नंदित नंदित्रु बोलते हैं, नंदित्रु। इसके साथ में स्थिर कौर और स्फुरंतर। फिर आता है करील को क्रंथिर और मरु हुरु बोलते हैं, मरु हुरु, है ना। ये हमने कर ही लिया है। शाखोतक। अब आता है शमी। शमी को क्या बोलते हैं? सप्तु फला तुंगा केश हंती, इंपॉर्टेंट है। केश हंती, शिवा फला और लक्ष्मी। फिर आता है तिनिश। तिनिश को क्या बोलते हैं? स्यंदन, नेमी, रथुरु, रथतुरु पता नहीं, वत्सल, है ना। फिर आता है पनस। पनस किसके लिए? कंटकी फल के लिए। कंटकी फल को बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं? अति प्रहत फल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति प्रहत फल बोलते हैं इसको। फिर आता है कतली। कतली मतलब केला। केला को वारना, मोचा, अम्बु सारा, अंशुमति, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अंशु ने केले पर वार करा, केले से वार करा तो अम्पी को मोच आ गई। तो क्या हो गया? अंशु से हो गया अंशुमति फला, केले पर कदली, है ना। वार करा तो वारना, है ना। तो अम्पी के आई है मोच, तो अम्पू सारा, और मोच से मोचा। फिर आता है खरबूजा। ये आया हुआ है कि मोचा किसका पर्याय है? तो कतली का पर्याय है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केले के छिलके पे पैर पड़ा और गिर गया तो मोचा की। फिर आता है खरबूजा। खरबूजा को क्या बोलते हैं? तशांगुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तशांगुल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्ट सुठी करम मूत कृच्छ करम परम। पोस्ट सुठी करम और मूत कृच्छ करम परम, ठीक है। मूत कृच्छ करम परम। फिर आता है त्रपुस। त्रपुस के लिए सुधावास, सुशीतल खरबूजा होता है ये, है ना। तो सुधावास और सुशीतल, और इसके लिए बोला गया तत्बीजम मूत्र शीतम, तत्बीजम मूत्रलम और शीतम। फिर आता है कपित्थ को ततिफल और दंत सत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ततिफल और दंत सत, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राजादान। राजादान को क्या बोलते हैं? छीडिका और फल अध्यक्ष। राजादान को फल अध्यक्ष बोलते हैं। मधु की बात की जाए, मधु को मधु पुष्प, वान पृष्ठ और पुष्प बोलते हैं। मधु क्या बोलते हैं? पुर पुष्प बोलते हैं। कटक किसके लिए आया है ना। तो कटक की फैमिली क्या होती है? तो पता ही होगा सबको। वाटर क्लियरिंग एजेंट होता है ये, है ना। और ये स्ट्राइकनस करके कुछ उसमें ही आता है। जो उसकी फैमिली है, कुचला की फैमिली है ना। स्ट्राइकनस नक्सवामिका कुचला का है, और कटक का स्ट्राइकनस समथिंग है कुछ तो, है ना। और बहुत पूछा गया है ये। इसको पयहा प्रसादनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पयहा प्रसादनी, पयहा प्रसादनी। फिर आता है खजूर। खजूर को बोला गया है स्वाद्वी, मृदु छटा, करकती, काक करकती। काक करकती किसको बोलते हैं? खजूर को। स्कंद फल बोलते हैं। स्वातु मस्टका बोलते हैं। वातात मतलब बादाम को क्या बोलते हैं? वातात, वातवेरी, नेट्रो, उपमा, उपम फल। ना इष्टो रक्तपित्त विकारिकाम, ना इष्टो रक्तपित्त विकारिकाम, ये इंपॉर्टेंट है। ना इष्टो रक्तपित्त विकारिकाम किसके लिए? वातात या बादाम के लिए। सेब के लिए मुष्टि प्रमार, सेब के लिए मुष्टि प्रमार पतर और सिंचित का फल, सिंचित का फल। फिर आता है कासमर्द। कासमर्द का अरिमर्द, कर्कश और कासारी होता है, इंपॉर्टेंट है। पटोल को बोला गया है अमृत फल, बीज कर, प्रतीक, कुष्ठहा और काज मंजन, कास मंजन। फिर आता है पिंपी। पिंपी को बोला गया है रक्त फला, ओष्ठो पम फला, ओष्ठ उपमम फला, इंपॉर्टेंट है। आया हुआ क्वेश्चन है। ओष्ठ उपमम फला किसको बोलते हैं? तो पिंपी को बोलते हैं पीलू पर्णी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीलू पर्णी, पीलू पर्णी। फिर आता है सोरन, कंद, ओल, कंतल और अशोकन बोलते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है ओल, कंद और अशोकन, पता ही होगा ये तो, है ना। फिर आता है आलू। आलू को वीर सेन और वीर बोलते हैं। फिर आता है प्रियंको। प्रियंको को क्या बोलते हैं? कांता, लता, महिलाया, है ना। प्रिया महिला का नाम होता है, तो ऐसे याद रखते हैं। विश्वक सेना अंगा, विश्वक सेनंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिया बोलते हैं इसको। विश्वक सेन अंगा नाम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टैरियप। स्टैरियप में क्या होता है? वहीं पर सुख पर, कुकुर, शीर्ण रोम, सूट, पुष्प। फिर आता है कंकोल। कंकोल किसका है? शीतल चीनी को बोलते हैं। पोलक और कोषफल इसका पर्याय हो गया। फिर आता है अग्निमंथ, नाटी और वेज यंत्रिका होता है ये। फिर आता है अर्क। अर्क का पर्याय होता है कर, रूप, वसुक, अलर्क, सता, पुष्प, शुक्ल फल, इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ, कुल्म, उदर, हरम, श्रेष्ठम, अति विरेचनम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठम एत विरेचनम, श्रेष्ठम एतम विरेचनम, इंपॉर्टेंट है। अर्क के लिए बोला क्या? कुष्ठ, कुल्म, उदर, हरम, श्रेष्ठम एत विरेचनम। फिर करवीर को शतकुंभ बोलते हैं, लपुर बोलते हैं और चंडाल बोलते हैं। फिर आता है परपत वर्ग तो 500 पर्याय कवच नामक। पला चतुष्ट में क्या क्या आता है? पला, महापला, अतिपला और नागपला। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पला में कौन सा पला नहीं आता, तो पला, महापला,
अतिपला और नागबला आता है। कर्कत्वय में क्या-क्या आता है? कुश और सर्प आता है। हपुषा के लिए क्या है? अश्वत्थफला, मत्स्यकंठा, प्लीहाहंत्री और ध्वांसनाशिनी। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको खाने से मर जाते हैं कौवे। चविका के फल को, चव्य के फल को क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। नाशपाती को अंशु या अंशक कहते हैं। नाशपाती को क्या कहते हैं? अंशु या अंशक कहते हैं। कटुपर्णी और स्वर्णपर्णी के मूल को, स्वर्ण छीरी के मूल को क्या कहते हैं? चोक कहते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, मतलब हमने याद किया था ना कि कहाँ पे कटता है वो, चौक पे, है ना? चौक पे वो कटता जाता है, क्या कटता है? फुलकी में। फिर आता है शोभांजन बीज को श्वेत मरीच कहते हैं, है ना? इंद्रयव, हर्तयव, कलिंग, कुतज बीज के नाम है। फिर निर्कुंठी बीज को हरिणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिणिका। ठीक है, अभी आगे जो ये भेद आते हैं ना, इसमें नाम नहीं याद करने होते, केवल नंबर याद करने होते हैं। कुकलू का पूरा याद करना है, लेकिन बस इतना ही करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।